हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोच वीना के चैनल पे आपका स्वागत है। आप यहाँ पे आके हेल्दी होते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे ग्लोबल न्यूट्रिशन फ़िलॉसफ़ी के बारे में। ग्लोबल न्यूट्रिशन फ़िलॉसफ़ी के अनुसार हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए, मैं आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे खाने के थाली में एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट में जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, फैट की मात्रा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा, इन सारी चीज़ों की मात्रा ग्लोबल न्यूट्रिशन द्वारा निर्धारित की गई है। अब इसमें क्या है कि हमारे खाने की जो थाली होती है उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% जो हमारा है वो फैट होता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मात्रा और फाइबर का मात्रा भी होना चाहिए। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम समझेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। उसमें वो सारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में और हमारे बॉडी का सही विकास करने में और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या क्या आते हैं और इनके नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रही हूँ। इसमें आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट का जो नेचुरल सोर्सेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट का जो हम नेचुरल तरीके से उसको हम कहाँ से ले सकते हैं, तो ये हमारे मेनली जो हम अनाज खाते हैं, गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा, मक्का, ये ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। चावल हुआ तो ये और कुछ जो होते हैं प्लांट बेस्ड जैसे वेजिटेबल्स भी होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनमें उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे कि उसमें है आलू हुआ, शकरकंद हुआ, अरबी हुआ और फल में जो हमारा केला होता है, इन सारी चीज़ों से हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें इमीडिएट एनर्जी देता है, हमें तुरंत एनर्जी चाहिए होता है। अगर मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि जो ज़्यादातर मजदूर लोग होते हैं या जो घर बनाते हैं या जिन्हें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। वो रोटी की मात्रा उनकी ज़्यादा होती है। और हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमेशा हमारे थाली में प्रोटीन और फाइबर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्रोटीन। अब नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे, हमें कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं। और प्रोटीन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स प्रोटीन्स होते हैं। एक तो होता है वेज आइटम जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, और एक होता है नॉन वेज। और वेज में जो होता है उसमें क्या है कि दालें आती हैं, मिक्स दाल, उड़द की दाल हो गई, मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल, आपके टाइप्स ऑफ दाल्स के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मूंग दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और इसके बाद से हमारा काबली चना हुआ, मूंगफली हुआ, राजमा हुआ, सोयाबीन। सोयाबीन को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन की जो बड़ी है उसे भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें भी हमें प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। और एक सोयाबीन का दाना जो आता है हम उसे भी यूज कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा। तो हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन को हम बोलते हैं हमारे जो सेल का जो रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, वैसे ही हम प्रोटीन को बोलते हैं रिपेयरिंग
जो हमारे बॉडी की जितनी भी टूट-फूट हमारे मसल्स गेन करने होते हैं या हमारे सेल्स को रिपेयर करने होते हैं, इन सब का काम कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। जैसे हमारे जो हेयर की ग्रोथ है या हमारे स्किन का जो भी टेक्सचर है या हमारे नेल्स का टूटना-फूटना, ये सारी चीज़ें अगर हमारे शरीर में हो रही है, हमारे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ही टाई हो रही है और हमारे नाखून टूट रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, तो ये इन सारी चीज़ों का रीज़न है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, जिससे हमारे शरीर में हमें एक प्रोटीन की एक मात्रा निश्चित रखनी चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या है कि हमारे वेट के अकॉर्डिंग जितना हमारा वेट है, एज ए एग्ज़ाम्पल अगर मेरा वेट 50 केजी है, तो मुझे पर डे नीड है 50 ग्राम्स प्रोटीन की। तो हमें ये फुलफ़िल करना होता है दाल द्वारा। और एक होता है नॉन-वेज सोर्सेस। नॉन-वेज सोर्सेस जो है वो है हमारा सी फूड। सी फूड में ज़्यादातर फिशेस हैं या मटन है, चिकन है, बटर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एग है, एग यॉक है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है हमें हमारे प्रोटीन की फुलफ़िल होती है। अब एक थोड़ा-सा आता है नेचुरल स्वीट्स। बहुत लोग स्वीट्स खाने के भी शौकीन होते हैं, लेकिन नेचुरल स्वीट्स से हमारा जो है वो हमें ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि हमें रिफ़ाइन जो शुगर होता है वो हमारे लिए एक स्वीट पॉइज़न होता है, तो हमें उसका यूज़ बहुत बिल्कुल कम करना चाहिए। तो हमारे नेचुरल स्वीट्स हमें कहाँ से मिलता है? शहद से मिलता है। उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन की मात्रा हमें इन सारी चीज़ों से भी मिल जाती है। खजूर हुआ, किशमिश हुआ, अंजीर हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हम स्वीटनेस भी ले सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी को बिना नुकसान पहुँचाए हुए भी हमारे शरीर को फुलफ़िल भी कर देती है, कमी को फुलफ़िल भी कर देती है और उसके बाद हमें उससे हमारी जो स्वीटनेस की क्रेविंग होती है वो भी कम हो जाती है। तो हमें अपने जो हमारे खाने की थाली होती है, हमें अपने बैलेंस डाइट ऐसे बनाना है कि उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा भी रखनी है, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी रखनी होती है। कितनी बार क्या होता है कि हम बहुत सारा ही हम क्या करते हैं कि प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। कितनी बार हम अगर रोटी खा रहे हैं तो बस रोटी, तीनों चारों टाइम रोटी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरा जी हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग हमें वाटर भी इनटेक करना होता है, हमें अपने वेट के अकॉर्डिंग फाइबर्स भी हमें 250 से 400 ग्राम तक का फाइबर भी लेना चाहिए। इससे फ्रूट और फाइबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बैलेंस डाइट में। तीसरा जो होता है वो हमारा फ़ैट। हमारे बैलेंस डाइट में जो फ़ैट है वो भी होना चाहिए 30% फ़ैट। लेकिन हम लोग में से ज़्यादातर क्या करते हैं कि बैड फ़ैट का ज़्यादा यूज करते हैं। बैड फैट और बैड फैट क्या करता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस वजह से हमें ज़्यादातर क्या लेना चाहिए? गुड फैट लेना चाहिए। गुड फैट से क्या होगा कि हमारा हार्ट भी बढ़िया रहेगा। और अब हमें गुड फैट हमें नेचुरल एक्चुअली हमें पता तो सब होता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्लस लेकिन हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमारा जो फैट है, गुड फैट, वो हमें मिलता है मोस्टली हमें मिलता है ड्राई फ्रूट से, जो हमारे नट्स हैं। जैसे कि आलमंड हुआ, अखरोट हुआ, या जो तीसी का तेल होता है या फिर तिल का तेल होता है, ये सारी चीज़ें हम यूज करें। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है, कोकोनट ऑयल है। और इसके भी फैट के भी दो टाइप के होते हैं, एक जो पानी में घुलनशील होते हैं और एक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो हमें ज़्यादातर एक जो वसा में घुलनशील होते हैं और एक जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो हमें ज़्यादातर वो गुड फैट का यूज करना चाहिए जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे कि हमारा ये नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, हमारा गुड फैट इन सारी चीज़ों से मिलता है और ये फिश से। और अगर हम गुड फैट नहीं ले पा रहे हैं और हमारे बॉडी को ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है गुड फैट की, तो उसकी जगह पे हम ओमेगा 3 की गोलियां ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं और वेज आइटम्स बहुत ही कम हैं ऐसे जिसमें हमें ओमेगा 3 की जिसमें गुड फैट होता है मात्रा होती है। जैसे कि वेज आइटम में आप जाएंगे तो तरबूज हुआ, ब्रोकली हुआ, तीसी हुआ, इन सारी चीज़ों में क्या है, और
नट्स हमें अखरोट में सबसे ज़्यादा मात्रा में एवोकाडो, फ्रूट्स में एवोकाडो है, उसको आप यूज करेंगे तो इन सारी चीज़ों में गुड फैट मिलता है। अच्छा, सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो वसा में घुलनशील होता है, वो क्या है? उसमें घी, बटर और चीज़, कोकोनट, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए गुड फैट इनमें से मिलती है, हमारे लिए ज़रूरी है। बट क्या है कि हमें इन सबको लिमिट मात्रा में लेनी होती है। तो ये तो हमारे हो गए ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अनुसार 3 चीज़ें जो हमें अपने बैलेंस डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। और ये सारे किस में आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब जो हमारे खाने में जिस चीज़ की हम मात्रा ज़्यादा लेंगे, तो वो हो गया मैक्रो। और अब आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा मैक्रो का है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। और विटामिन और मिनरल्स हमारे प्रोबरली मोस्टली हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं ये सारे फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से। अभी जैसे कि ये हमारा आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, फोलेट हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारी चीज़ें हमें हरी पत्तीदार सब्जियों से मिलते हैं, अलग अलग फ्रूट्स से मिलते हैं। जैसे हमारे सेब से विटामिन ए मिलता है, हमारे संतरा मिलता है विटामिन सी, या जितने भी साइट्रिक फूड होते हैं, नींबू हुआ, हमारा अमरूद हुआ, और संतरा हुआ, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल जितने भी होते हैं, इन सारे में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी का यूज हमें ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं? विटामिन सी हमारा इम्यून पावर को मजबूत करता है। अगर हमारा इम्यून पावर कमज़ोर होता है तो डॉक्टर हमें सबसे पहले विटामिन सी खाने का सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन सी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और पपीता तो हमें रोज़ के डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि पपीता ही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सारे उसे एक मल्टीविटामिन का भी बोल सकते हैं, उसमें सारे विटामिन्स होते हैं पके हुए पपीते में। और विटामिन डी की मात्रा जो है वो पके हुए पपीते में होता है। नॉनवेज आइटम में जाएं तो एग यॉक हुआ, फिशेस हुए, सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। अभी जैसे कि हमारा आपको हमें क्या होता है कि ये प्रोटीन, बहुत सारी सब्जियों में प्रोटीन, जैसे कि ये जितनी ग्वार की फली है, या बीन्स है, या जितने भी इस टाइप के मटर है, इन सारी चीज़ों में, ये सब्जियों में आते हैं। तो इन सारे में विटामिन बी की पूर्ति भी होती है, प्रोटीन भी मिलता है। तो हमें अपने डाइट में सब्जियों की मात्रा भी सही रखनी है, फल की मात्रा भी सही रखनी है। और हमें जो इसमें क्या है कि फ़ैट में सॉल्युबल जो होते हैं, जो कि वसा में घुल जाते हैं, और जैसे कि विटामिन ए होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं, के होते हैं, ये इन सारी चीज़ों का हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें सनलाइट से, एग्स से, नट्स से। तो हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन, जैसे कि हम अपनी जो सब्ज़ी बना रहे हैं वो लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे हमें आयरन मिलेगा। पालक खा सकते हैं, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स, बथुआ, सरसों और पालक, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और एग यॉक का भी यूज करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दही है, पनीर है, छाछ है, इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन भी मिलते हैं और हमें विटामिन्स की भी इनसे पूर्ति होती है। अब विटामिन्स जो है हमें फ्रूट, वेजिटेबल, मिनरल्स हमें जो कहाँ से मिलते हैं? ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। और विटामिन हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो ये हमारे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप ये पता चल जाएगा कि आपको कौन चीज़ कहाँ से मिलता है। तो देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा कैल्शियम आता है। कैल्शियम हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वहाँ से मिलता है। आयरन जो है वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, जो हमें वेजिटेबल्स से मिलता है। और विटामिन डी हमें ज़्यादातर इसके लिए धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे हड्डियों में मजबूती आती है। विटामिन डी की जो कमी होती है, हमारे हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है। और मिनरल्स हमें ग्रीन वेजिटेबल से। और वाटर इंटेक तो मैंने बताया आपको, पर 20 kg 1 लीटर वाटर ज़रूर इंटेक करना चाहिए। और इन सब ये सारे जो हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अनुसार बैलेंस डाइट निर्धारित किए गए हैं, ये सारे चीज़ जो हैं हमारे
हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से भी पूरी कर पा रहे हैं। अब कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं ऑफ़िस जाने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि मार्केट जाके वो इतनी सारी चीज़ों को जमा कर सकें। तो इसलिए उनके लिए हमारा ये फ़ॉर्मूला नंबर 1 ये सबसे बेस्ट है। हर्बल लाइफ का ये जो हमारा फ़ॉर्मूला नंबर 1 है, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक ही जगह पे विटामिन, मिनरल्स और हमारे जितने भी सारे चीज़ हैं, इसमें हमें मिल जाते हैं। अब ये प्लांट बेस्ड होता है, इसमें इसके 1 कप शेक में 220 कैलोरीज मिल जाती हैं हमें। फिर इसमें 20 टू 30 ग्राम इसमें हमें गुड क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, जो सोया प्रोटीन होता है, ये मोस्टली सोया से बेस्ड होता है। फिर इसमें 23 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 18 विटामिन्स होते हैं। अगर मैं विटामिन पढ़ूँ तो इसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, D2, B5, D, 14, विटामिन ई, इतने सारे विटामिन्स हैं इसमें। और ये हमारे इसमें 3 ग्राम फाइबर्स भी होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए, जो वर्किंग हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं होता है, या कुछ वैसे पेशेंट जो बीमारी के कारण वो जिनके पास खाने को चबा के नहीं खा पाते हैं और उन्हें हमें सारी न्यूट्रिशन देनी है, तो उनके लिए हमारा ये फ़ॉर्मूला नंबर 1 सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको बताया फ़ॉर्मूला नंबर 1 के बारे में और नेचुरल सोर्सेस के बारे में ही। तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कहीं पे कोई कमी हो रही हो तो मैं उसमें सुधार लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।